नमस्कार। आजकल समाज को जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था यद्यपि है नहीं, और जाति व्यवस्था भी अब नहीं है, क्योंकि जब से सरकारी नौकरियों के आधार पर प्राप्त होने वाले पदों की प्रतिष्ठा बढ़ी, तो अब तो वही श्रेष्ठ हो गए हैं। जो उच्च पद पर बैठा है, वो चाहे राजनीतिक पद हो, चाहे आपके ये शासकीय पद हों, उसका वर्ण सबसे ऊपर है। हम लोग उसे क्लास 1 कहते हैं ना, क्लास 1 सर्विस है। उसके नीचे क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, और उसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन पेट नहीं भरता लोगों का, क्योंकि कोई पैदा ही इसीलिए हुआ है कि हम हमेशा नकारात्मक बात करेंगे, समाज में को विखंडित करेंगे, हम लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे। जिन लोगों के हम अगुआ बनते हैं, जिनके हम नायक बनते हैं, तथाकथित रूप से जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमारे अनुयायी हैं, उनको हम दिग्भ्रमित करेंगे। उनका हम सच्चा मार्गदर्शन तो कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसी सच्चाई कोई चीज़ हम में है नहीं, हमने कोई पढ़ी नहीं, हमने कभी सोचा नहीं, सकारात्मक बुद्धि कभी हमारे अंदर आई नहीं, तो हम नकारात्मक फैलाएंगे। और प्रारंभ में हो हल्ला, नकारात्मक चीज़ें आकर्षित करती हैं लोगों को। तो एक इस संदर्भ में एक बड़ा बार बार एक जिक्र आता है, जैसे रामकथा के लिए शंभू का वध आता है, कभी उस पर चर्चा करेंगे। आज विषय यह है कि अगर हमें सनातनी परंपराओं को धता बतलाना है, तो एक एक मान बिंदुओं को लेकर के हम उसकी आलोचना करेंगे, उसके विरुद्ध बोलेंगे, गुरु परंपरा के विरुद्ध बोलेंगे। इसी तरह से एक गुरु परंपरा के विरुद्ध बोलने के लिए लोगों ने निष्कर्ष निकाल लिए अपने मन के। गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी से वो संबंधित है। हम आप सब जानते हैं कि एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया था, जिसे हम आज की तारीख में आदिवासी बालक कह सकते हैं। यद्यपि वो राजा का पुत्र था, जो आदिवासी राजा था। हम आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में हर वर्ग के अपने अपने राजा होते थे, जैसे आजकल हर जातियों के अपने अपने नेता हो गए हैं। तो उस समय वो राजा होते थे, तो आदिवासियों के भी राजा होते थे, और बड़े बड़े भी राजा होते थे। जैसे निषाद राज भी रामायण काल में, निषाद राज भी अपने क्षेत्र विशेष का राजा था, और वो फिर और बहुत बड़े राजा के अधीन होते थे, क्योंकि उनको कभी कोई दूसरा सताएगा तो वो आके उनकी मदद करेगा। तो इसी तरह से कुरुवंश जो था, उसके उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए द्रोणाचार्य भी शिक्षक थे, राज्य शिक्षक थे, राजा के बच्चों को पढ़ाते थे। और ये जो आदिवासी जो राजा थे, उनके का बेटा एकलव्य जब उनके यहाँ शिक्षा लेने के लिए गया, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं बेटा, मैं तो पहले से एक बंधित हूँ एक तरह से इन राज परिवारों के बालकों के लिए, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं प्रदान कर सकता, क्योंकि मेरा कोई आश्रम नहीं है। अगर आश्रम व्यवस्था होती तो आश्रम व्यवस्था में सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। जैसे भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य अधिकार था, वहीं पर सुदामा भी पढ़ते थे, वहाँ ना फीस ली जाती थी, ना कोई इस तरह की बात थी। लेकिन इधर द्वापर युग में आते आते, हालांकि द्वापर युग की में संदीपनी आश्रम भी था, लेकिन ये जो पद्धति थी ये पूर्णतया कौरव वंश के अधीन शिक्षक के रूप में थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन एकलव्य का दृढ़ विश्वास था कि यदि गुरु द्रोणाचार्य का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। अब उन नकारात्मक और धूर्त लोगों को सोचना चाहिए कि ये तुरंत नकारात्मक प्रवृत्ति बना लेते हैं। अगर इनको कोई चीज़ सीधे सीधे नहीं प्राप्त हो रही है किसी श्रेष्ठ पुरुष से, श्रेष्ठ पुरुष का संग नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ये तुरंत उसके विरुद्ध उठपटांग बोलने लगते हैं। एकलव्य ने ऐसा नहीं किया। एकलव्य ने प्रणाम किया, वापस आए। जो देखा था उन्होंने गुरु द्रोण को उस तरह की प्रतिमा का निर्माण किया, उनको प्रतिदिन प्रणाम करके और धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ किया। और वो इतना चतुर हो गया धनुर्विद्या में कि जब एक बार संयोग से द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वहाँ से निकले, और उनके साथ एक कुत्ता था। प्रायः जंगल में जाते वक्त लोग कुत्ता वगैरह ले जाते थे, तो वो जब भौंकने लगा तो एकलव्य ने अपने बाणों से उस कुत्ते के मुंह को भर दिया। कठिन ये नहीं है कि कुत्ते के मुंह को भर दिया बाणों से, कुत्ता मरा भी नहीं, यानी बाणों की तीव्रता भी जाकर के कुत्ते के मुंह में प्रवेश करके एक साथ वहीं तीव्रता भी समाप्त हो गई, उसका मुंह ब्लॉक हो गया।
जैसे अर्जुन ने जो चिड़िया की आंख भेदी थी ना, आंख भेदना कोई कठिन नहीं। आज भी बहुत से धनुर्धर और निशानेबाज चिड़िया की आंख को भेद सकते हैं, मार सकते हैं उस पर निशाना। महत्वपूर्ण ये था कि वहाँ पर जाकर के उसकी तीव्रता भी तीर की खत्म हो रही है, वेलोसिटी खत्म हो रही है, चिड़िया नहीं गिर रही है। हालांकि वो मिट्टी की चिड़िया थी, तो चिड़िया की आंख पर चोट करके यानी तीर की तीव्रता भी वहाँ जाके खत्म हो रही है, ये महत्वपूर्ण था। सधा हुआ है इसको कहते हैं निशाना। और महाभारत के युद्ध में आपने देखा था कि अर्जुन ने ऐसे बाण छोड़ करके अभी भीष्म पितामह को प्रणाम किया था, दोनों बाण जा करके उनके चरणों के पास गिर गए थे। तो जब एकलव्य ने यह किया तो बड़ा आश्चर्य हुआ सबको कि अरे साहब इतना बड़ा धनुर्धर। गुरु द्रोण से उन्होंने कहा कि बेटा कहाँ ये शिक्षा तुमने प्राप्त की? बोले का मेरे गुरुदेव हैं। वो कहाँ तुम्हारे गुरुदेव? बोले का आइए दिखाता हूँ। उसने दिखाया झोपड़ी में, तो गुरु द्रोण का चित्र था, पांडव कौरव सब थे। बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले का गुरुदेव आपका शिष्य है ये, तो आपने कभी इसको विद्या दी? बोले का नहीं बेटा मैंने विद्या तो नहीं दी, लेकिन ये निश्चित रूप से मेरे प्रति श्रद्धा भाव से भावित है, इसलिए मेरा जो गुण था, मेरी जो प्रतिभा थी, इसने प्राप्त कर ली अपनी श्रद्धा के बल पर, अपने विश्वास के बल पर। फिर गुरु द्रोण ने कहा, और कहा क्या सोचा मन में, जो आज के धूर्त और नकारात्मक विचार वाले लोग नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने सोचा कि ये इतना बड़ा धनुर्धर हो गया, इसकी ख्याति निश्चित रूप से हस्तिनापुर तक पहुंचेगी, और जब ये पता दुर्योधन को चलेगा तो ये इसको निश्चित रूप से अपने साथ ले जाएगा, जैसे कर्ण को ले गया था। कर्ण को दुर्योधन ने अपनी तरफ मिला लिया था, अंग देश का राज्य दे करके उसको एक छोटे से प्रांत का राजा बना दिया और फिर अपने साथ मिला लिया। तो बोले का ये इसको ले जाके मिला लेगा, और तब फिर क्या इसकी गति होगी? ये मेरा इतना प्रिय शिष्य है कि जो शिष्य मेरी मूर्ति के माध्यम से और समर्पण के साथ इतना ये कर रहा है, उसको दुर्योधन ले जाएगा। और जब दुर्योधन ले जाएगा कुरुवंश में जाकर के, तो इसको मरना ही मरना है, क्योंकि गुरुद्रोण जानते थे कि कुमार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, उसके साथ जितने भी लोग हैं वो सब मारे जाएंगे। और सिर्फ मारे ही नहीं जाएंगे, वो कलंकित भी होंगे। समाज कभी उनको आदर की दृष्टि से नहीं देखेगा, क्योंकि वो गलत का साथ दे रहे हैं। और फिर ये मेरा प्रिय शिष्य एकलव्य भी उसी चंगुल में फंस जाएगा। इसलिए मैं क्यों ना इसको उस चंगुल से बचाने के लिए कोई उपाय रचूं। और उन्होंने कहा कि बेटा अगर वाकई तुमने मुझसे शिक्षा प्राप्त की है, तो बेटा बिना गुरुदक्षिणा के तो फिर ये शिक्षा तुम्हारी पूरी नहीं कहलाएगी। बोले कि गुरुदेव आप आदेश करिए, क्या आपको चाहिए गुरुदक्षिणा के रूप में? कहिए किसी राज्य को जीत के आपको दे दूं, क्योंकि आपके इन शिष्यों ने तो राज्य जीत के द्रुपद को, आप लोगों को पता होगा शायद, द्रुपद नरेश को हराया था द्रोणाचार्य के कहने से, क्योंकि द्रोणाचार्य का वैमनस्य था द्रुपद से। बोले कि आप बताइए। बोले कि नहीं बेटा, अगर ऐसा है तो आप मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य ने बिना सोचे ही तुरंत अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके गुरु द्रोण को दे दिया। अब जो समाज में कुदृष्टि और बुरी दृष्टि वाले लोग हैं, जिनकी नज़र कभी अच्छा नहीं देखती, उनको लगे ओहो हो, एक ब्राह्मण ने तो दलित का अंगूठा ले लिया। कभी इसकी शिकायत एकलव्य ने नहीं की। एकलव्य ने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा। एकलव्य के पिता जो स्वयं राजा थे या और उसमें कहीं किसी ने कुछ बात, इनको बड़ा दर्द हो रहा है, जिनको एक पैसे का शऊर नहीं है, जो कभी, जिनके मुंह से कभी अपने ही समाज के लिए आज तक एक भी वाक्य ऐसा नहीं निकला है जिससे उनके समाज के लोग प्रगति कर सके, उनके समाज के लोग ज्ञानी बन सके, ध्यानी बन सके, योग्य बन सके और गर्व से अपना सिर ऊंचा कर सके। मैं चुनौती देता हूं, ऐसे लोगों की आप पोस्टें पढ़ लीजिए, ऐसे लोगों के वक्तव्य सुन लीजिए। एक भी ऐसा आचरण आपको नहीं सिखाएंगे कि आप भैया मदिरा मत पीजिए, विलासिता में पैसा मत खर्च करिए, बेईमानी मत करिए, भ्रष्टाचार मत करिए। एक भी सही सलाह ये अपने समाज के लोगों को नहीं देते मिलेंगे। दूसरी तरफ जो सत्य समाज है, जो वो देखिए अपने लोगों को क्या शिक्षा देता है। भले उस पर सारे लोग ना अनुगमन करते हो, लेकिन शिक्षा तो आपको अच्छी ही दी जाती है, और ये हमेशा आपको लड़ने बढ़ने की शिकायत। तो इन्होंने कहा साहब देखो, एक गुरु ने, एक ब्राह्मण ने तो दलित का अंगूठा ले लिया, और अगर नहीं लेते तो क्या होता? उसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो गलत अभ्यास कर रहे थे जो एकलव्य थे। अगर कोई प्रतियोगिता में होती तो फेल हो जाते, क्योंकि आज भी जो धनुर्धर हैं और जिनको थोड़ा भी ज्ञान है, उसमें अंगूठे का प्रयोग वर्जित है। जो प्रत्यंचा है वो इससे, उंगलियों से खींची जाती है, अंगूठे से नहीं खींची जाती, ऐसे खींची जाती है।
और एकलव्य अंगूठे का प्रयोग कर रहा था। तो द्रोणाचार्य को लगा कि अब इसको अभ्यास करना होगा, तो इस तरह से करेगा, और अभ्यास इस तरह से भी करके भले थोड़ा समय लगेगा लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है। दूसरा जो मैंने बताया कि दुर्योधन के चंगुल से छूटेगा, क्योंकि दुर्योधन को जैसे पता चलेगा वैसे वो इसको ले जाएगा। तो जब दुर्योधन को पता चलेगा कि साहब उसके पास तो अंगूठा ही नहीं रहा, क्योंकि दुर्योधन तो अनीत पर भी चलता था, वो तो एकलव्य से कहता तुम अंगूठा लगा के मारो, कोई दिक्कत नहीं। प्रतियोगिता में तो आदमी तब फेल होता है ना कि जब वो नियमानुसार कोई प्रतियोगिता हो रही होती। महाभारत के युद्ध में तो आप जानते हो, अब मन्नु को घेर के मारा गया, और जब उधर से जब इस तरह की बातें हुई तो हमारे कन्हैया ने फिर इधर से भी ऐसे ही सब कुछ कराया, सबको फिर निपटाया उन्होंने भी, जो बहुत ज़रूरी था धर्म की रक्षा के लिए। तो इस प्रकार से द्रोणाचार्य ने यह कहा कि मेरा शिष्य कलंकित ना हो। वो मारा तो जाएगा ही दुर्योधन के पक्ष लेने पर, और आप जानते हो कि जहाँ कर्ण नहीं बचे, जहाँ भीष्म पितामह नहीं बचे, जहाँ स्वयं दुर्योधन नहीं बचे, स्वयं द्रोणाचार्य नहीं बचे, वहाँ एकलव्य क्या बचता। तो उन्हें लगा कि ये मारा तो जाएगा ही, इसके साथ साथ इसकी गिनती खलनायकों के रूप में होगी इतिहास में। और मेरा इतना ये प्रिय शिष्य मेरे प्रति इतना समर्पित है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मुझे लोग कलंकित करें तो करें, क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरह के कलंकी लोग पैदा होंगे कलयुग में, जो बहाने ढूंढ ढूंढ करके पवित्र आत्माओं पर, गुरुओं पर, ब्राह्मणों पर, आचार्यों पर टिप्पणियाँ करेंगे। तो उन्होंने कहा मैं सहर्ष इस तरह की स्थिति को स्वीकार करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा प्रिय शिष्य एकलव्य इस दुर्गति को प्राप्त ना हो। इसलिए उन्होंने बहुत सोच विचार करके ये निर्णय लिया। इसलिए हमें घटनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और अपनी ही दृष्टि को अंतिम दृष्टि नहीं मान लेना चाहिए। हमें वरिष्ठ जनों के पास, गुरुजनों के पास, संतों के पास, महात्माओं के पास, योगियों के पास, और अगर ये सब ना हो तो उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ करके अपनी विवेक को जागृत करना होगा। उस विवेक को जागृत करके ही हम अपने लिए सही मार्ग चुन सकते हैं, सही बात हम अपने समाज को, अपने लोगों को बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।